24 और 25 जून की दरमियानी रात में घटना हुई थी, जिसमें जो प्रार्थी है वो घर से बाहर गए हुए थे और घर में ताला लगा हुआ था। वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई थी और चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज भी उसका प्राप्त हुआ था। और जैसे ही घटना का पता लगा, थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम और साथ में एसीसीयू की टीम मौके पे पहुंची थी और एफएसएल की टीम को और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी वहां पे तलब किया गया था। और जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था, कुछ टेक्निकल डिटेल वहां से लिया गया था, उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। उन संदिग्ध लोगों का जब लोकेशन लिया गया तो वो लोकेशन स्टेट से बाहर का आया। तत्काल एक टीम उनको पकड़ने के लिए बाहर गई थी, नागपुर गई थी और वहाँ से आरोपियों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुई कि पुराने आरोपी हैं ये और इनके पास से जो घटना में ज्वेलरी चोरी की गई थी वो बरामद हुई। शुरुआत में जब एफआईआर हुआ तो ज्वेलरी और मशरूका का पता नहीं था कितना है, परंतु बाद में जब प्रार्थी वापस आया तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके आधार पर कथनों में वो चीज़ें आई थी और कुछ एक आइटम को छोड़ के लगभग पूरा सामान और कैश जो था वो बरामद हो चुका है। पूरी मशरूका लगभग 50 लाख की है, इसमें लगभग 10 लाख का कैश है, 332 ग्राम सोना है, करीब 3.25 किलो 3.5 किलो चांदी है, एक बाइक है और घटना में जो प्रयुक्त होने वाला मोटरसाइकिल है वो भी जब्त हुआ है। और इनके द्वारा पूर्व में महाराष्ट्र और राजनांदगांव क्षेत्र में भी घटना की गई है और पूरी पतासाजी एसीसीयू और दुर्ग पुलिस के दुर्ग थाने की स्टाफ के द्वारा की गई। कितना और पीछे सर इसमें निकालने में, और जो ज्वेलरी था, एक सबसे बड़ी चीज़ ये था कि इसमें घर में महिलाओं ने गड्ढा खोद के अंदर डाल दिया था, तो डीएसएमडी को भी यूज़ किए थे, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर को ज्वेलरी को पकड़ने में, तो ये भी पकड़ लिया। कपड़ा निकालो सब बराबर। इसको सुनार कौन है सर? कितना दिन तक लोग रेकी किए हैं घटना में? रेकी 2 दिन। इसके मुख्य आरोपी कौन है सर? चोरी के मुख्य आरोपी रंजीत डहरे और रोशन मार्कंडे। दोनों पीछे खड़े हैं। सुनार कौन है? बाकी उनके घर के परिजन हैं जिन्होंने उसको छुपाने में मदद की थी। एक ज्वेलरी शॉप वाला भी है, ज्वेलर्स भी है, वो भी इसमें पकड़ाया। क्या ज्वेलर्स पहले से सांठगांठ थी इनकी? अब ये विवेचना का हिस्सा है, परंतु जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, उनसे पूछताछ में उसने बताया कि मैंने इसको बेचा है, तो फिर वहाँ से सर आरोपी का जानते थे इन परिवारों को वहाँ पे कि यहाँ का आरोपी ने रेकी की थी क्योंकि ये इस एरिया से परिचित थे और रात में आके इन्होंने रेकी की थी और जिस घर में ताला लटकता है और उस घर को ये निशाना बना। सर रोशन ने खिड़की कैसे तोड़ी थी? वो खिड़की जो है कांच का बना हुआ था और वो दीवार फांद के अंदर है, परंतु जहाँ पे रोशनदान था उसके ठीक ऊपर सीसीटीवी दिखा। 2 जिले में कितना चोरी किए थे? उसका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, परंतु अभी शुरुआती जो उन्होंने कबूल की है राजनांदगांव और महाराष्ट्र में चोरियों को बताया। लगभग 50 लाख की है, इसमें लगभग 10 लाख का कैश है, 332 ग्राम सोना है, करीब 3.5 किलो चांदी है, एक बाइक है और ठीक है। सर बात ये घटना 24-25 जून की दरमियानी रात में खंडेलवाल कॉलोनी दुर्ग थाने अंतर्गत हुआ था।
सूचना मिलने पे एससीसीयू और दुर्ग थाने की टीम मौके पे पहुंची थी, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, कुछ फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किए गए थे, परंतु सबसे ज्यादा सहयोगी साबित हुआ सीसीटीवी, जिसकी मदद से आरोपियों की पहचान हो पाई और इनको महाराष्ट्र नागपुर से जाके अरेस्ट किया गया। साथ ही उन्होंने जो सामान एक सोनी को बेचा था कलमना में, उसको भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और वहां से चोरी करने के उपरांत इन्होंने कुछ सामान अपने घर में गाड़ के रखा था, उस सामान को घर से बरामद किया गया। इस प्रकार लगभग 50 लाख के आसपास कैश और ज्वेलरी बरामद हुआ है। तो इसमें कोई बताया डॉक्टर है पूरा उनकी टीम की, सोनी का डॉक्टर की टीम की पूरे बीएमएस किया हुआ डॉक्टर। अब वो विवेचना के दौरान उनके जो प्रोफेशन है वो क्लियर हो जाएगा। सर कितने की मास्टर कार्ड जब्त हुई है? लगभग 45-46 से 50 लाख के बीच की मशरूका है, वो एक बार उसका हॉलमार्क और वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा।